हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। कल मैंने आप लोगों को इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के बारे में, फोर्स के बारे में मैंने बता दिया है कि फोर्स किसे कहते हैं, है ना। तो फिर अब आगे का क्लास का आगे का जो टॉपिक है वो है कि फोर्स का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है। रिप्रेजेंटेशन डेट मीन्स दर्शाना, दर्शाना डेट मीन्स डिनोटेड। डिनोट कैसे किया जाता है फोर्स को। फोर्स को दो मेथड से डिनोट किया जाता है। फर्स्ट वन इज वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, सेकेंड वन इज बोस नोटेशन। दो टाइप से वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है। फर्स्ट वन इज वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, सेकेंड वन इज बोस नोटेशन। वेक्टर रिप्रेजेंटेशन तो सिंपल है कि जैसे कोई भी मेरे पास फोर्स है, जैसे कि ये फोर्स है, इस डायरेक्शन में इसको एरो से डिनोट कर दिए। मान लिए कि ये कितना, ये एफ फोर्स हुआ, इसको ऊपर हेड में एरो दे दिए, इसको हम लोग बोलते हैं वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। बोज नोटेशन जो है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा अच्छे से देखिएगा आप लोग। बोज नोटेशन क्या होता है, जब मेरे पास ज़्यादा फोर्सेस होते हैं, ज़्यादा फोर्स डेट मीन्स 3 फोर्सेस होते हैं, और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन 1 होता है, डेट मीन्स एक पॉइंट पे रहता है लेकिन अलग अलग प्लेन में होता है। सच एज दिस इज द पॉइंट, 3 वेक्टर्स आर, एक वेक्टर इस साइड में है, इसको हमने डिनोट कर दिया ए। एक वेक्टर मेरा इस साइड में है, इसको मैंने डिनोट कर दिया बी से। एक वेक्टर जो है इधर, इसको मैंने सी से डिनोट किया। सब बल है, बल वेक्टर में ही है लेकिन बल है, फोर्स है। ए इस साइड, बी इस साइड, सी इस साइड। अब प्लेन डिसाइड करना है। यहाँ पर 3 प्लेन है, ए और सी के बीच में एक प्लेन, ए और बी के बीच में एक प्लेन, बी और सी के बीच में एक प्लेन। तो इसको हम लोग मान लिए ये पी, इसको मान लिए क्यू, इसको मान लिए पी क्यू आर। ठीक है। अब बोस साहब जो एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट थे, उन्होंने अब इसके लिए तो हमको रिजल्टेंट नहीं निकल पाएगा, इसको बढ़ाएंगे भाई साहब आगे, ये जाएगा अलग डायरेक्शन में, ये जाएगा अलग डायरेक्शन में। तो इसके लिए बोस साहब ने एक तरीका, एक मेथड निकाला कि किस टाइप से इसका रिप्रेजेंटेशन किया जाए। तो सबसे पहले तो इस डायरेक्शन में ऐसे एक फोर्स गया हुआ है भाई साहब, तो सबसे पहले ये एक फोर्स मैंने ले लिया। ठीक है। जैसे ये मैंने फोर्स लिया, जिससे जो ये फोर्स का जो डिनोट किया गया है, ये इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा ए। अब इसका ये जो वेक्टर है, इसके हेड में दूसरा जो वेक्टर है, जो वेक्टर बी है, जो कि फोर्स है, उसको इस पर रखकर इस पर रखना है। जैसे कि इस डायरेक्शन में है तो सेम इसी, जैसे इसके तो सेम इसी के पैरेलल में ऐसे, तो कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, देख रहे हैं। तो ये मेरा कौन सा हो गया, ये हो गया हमारा वेक्टर बी। और ए जो वेक्टर था वो किस किस प्लेन में था, पी और क्यू के बीच में, तो पी और क्यू के बीच में इसको डिनोट कर देंगे। बी वेक्टर किसके बीच में था, क्यू और आर, तो क्यू और आर, इसको आर से डिनोट कर देंगे। अब सी की डायरेक्शन में पीछे, तो मैंने क्या बोला था कि जो अगला, जो इसको हम क्लॉकवाइज में लेते हैं, ए के बाद बी, बी के बाद सी, इस तरह से चलते रहता है। अब बी के बाद सी आएगा, तो क्या बोला था मैंने, जो अब बी वेक्टर है, बी वेक्टर का जो हेड है उस पर सी वेक्टर का टेल को रखेंगे। टेल को रखें यहाँ पर, और किस डायरेक्शन में, नीचे इस डायरेक्शन में ऐसे नीचे आया हुआ है, तो सेम यहाँ से स्केल से रख के इसको मिला देंगे ये इसका ऐसे। तो ये मेरा हो जाएगा सी। और किस किस प्लेन में है, आर और पी, आर और पी प्लेन में है। तो दीज आर 3 वेक्टर्स विच आर रिप्रेजेंट इन बोस नोटेशन। इस तरह से हम लोग इसका रिजल्टेंट निकाल देते हैं, है ना। ये हो गया हमारा बोस नोटेशन, इस तरह से हम लोग निकाल देते हैं। तो इस तरह तो फोर्स हुआ, फोर्स का फोर्स
टू टाइप से रिप्रेजेंट किया था। फर्स्ट वन इज वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, सेकंड वन इज बोस नोटेशन। वेक्टर रिप्रेजेंटेशन तो सिंपल है कि भाई साहब फोर्स जो भी है उसके ऊपर एरो दे दीजिए हेड पे, वो उसका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन हो गया। सेकंड वन इज क्या हो गया, बोस नोटेशन। बोस नोटेशन क्या होता है, थ्री डिफरेंट फोर्सेस एक्ट्स इन डिफरेंट प्लेन बट मीट एट वन पॉइंट। दिस वन इज वन पॉइंट, एक पॉइंट पे मिला हुआ है, तीन अलग अलग फोर्सेस है और प्लेन अलग अलग है। ए और सी के बीच में पी है, ए और बी के बीच में क्यू है, बी और सी के बीच में आर है। तो फिर सिमिलर इसको इस वेक्टर को ऐसे, और जो ये वेक्टर था वो इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा। और किस किस प्लेन के बीच में ए है भाई साहब, तो पी और क्यू के बीच में है, तो पी और क्यू दे देंगे। फिर अब इसके पे हेड पर वेक्टर बी का टेल को रख के आगे करेंगे, जिस फॉर्म में ये आगे गया है उसी फॉर्म में यहाँ वेक्टर बी किस किस प्लेन के बीच में, आर और क्यू और आर के बीच में, तो क्यू और आर इसका ये कर देंगे एक्स। फिर उसके बाद सिमिलरली फिर इसके हेड को इसको टेल से कनेक्ट कर देंगे, सी के बी के हेड को सी के टेल से कनेक्ट करके उसी डायरेक्शन में खींचेंगे जिस डायरेक्शन में ये है भाई साहब, इसी डायरेक्शन में है ना जी, ये इस डायरेक्शन में मैंने खींच दिया। ये किस प्लेन में है, आर और पी, तो आर और पी हो गया, और इसका जी इसे और इस ये जो वेक्टर था इसका मैग्नीट्यूड हो गया। सिंपल है बोस नोटेशन। ठीक है, क्लियर है, ठीक है ना भाई साहब, क्लियर है। अगर कोई आप लोगों को प्रॉब्लम होगा तो कमेंट कीजिएगा, उसमें कमेंट कर दीजिएगा, और जिसके पास मेरा नंबर है वो डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं हमसे। इस पर मैं सवाल भी आपको न्यूमेरिकली बता दूंगा। तो ये हुआ हमारा कैसे रिप्रेजेंटेशन किया जाता है। ठीक है, कोई भी परेशानी नहीं है आप लोगों को, पूरा डाउट क्लियर है, समझ के बोस नोटेशन क्या होता है। ठीक है, तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉरवर्ड करते रहिए, और भी जितने आपके दोस्त हैं वो लोग भी पढ़ लेंगे। लॉकडाउन में सबसे अच्छा तरीका यही है पढ़ाने के लिए, और आप लोग भी बहुत चिंतित होंगे कि कैसे एग्ज़ाम्स क्लियर हो गया, तो इस वजह से। ठीक है, फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।